पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद में उनके जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर एकत्रित हैं और जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही इस ईडी की जो कार्रवाई है उसका जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अभी जो नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो बीजेपी के ऊपर की जिस तरीके से जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है वो एक द्वेषतापूर्ण तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और अब धीरे धीरे जो लोगों का जुटने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है, क्योंकि जब ये ईडी के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद में अंदर अभी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास का ये घर है और उसके अंदर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं पर बाहर की बात करें तो बाहर का नज़ारा साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रही हैं और बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक भेदभाव तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और हम देखिए आर तिवारी जी भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर है। सर, एक बार फिर प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर जो ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं उसके बाद में फिर से एक बार एक नेता को यहाँ पर निशाना बनाया? 16 साल पहले जो आपने छापा डाला उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या मिल गया? आज केवल कांग्रेस को परेशान करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो मुंगेरी लाल जी का सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स। एक साधारण कार्यकर्ता प्रताप अपनी मेहनत के बल पे जो छात्र जीवन से शहर के हर आदमी के लिए, चाहे वो शोषित हो पीड़ित हो, लड़ता है। काबीना मंत्री जरूर है लेकिन हजारों करोड़ का घोटाला किसी के गले में नहीं उतर रहा है। अपने पिताजी के मकान में रह रहा प्रताप 125 गज में, तो वो हजारों करोड़ का मालिक यहाँ कैसे रहेगा? केवल कांग्रेस को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो और भाग जाओ। हजारों मुकदमे दर्ज हुए ईडी के, सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने। केवल 2 आदमियों के खिलाफ में मुकदमे चालू कर रखे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है जयपुर की राजनीति में चलने वाला नहीं है। जयपुर का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आज पूरी ताकत के साथ में प्रताप के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। हम डरने वाले नहीं है। हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता है। डरो मत हमारा नारा है, कितना ही दबा लो, एक दिन ये सपना टूटेगा मुंगेरी लाल का, फिर सत्ता में कांग्रेस आएगी। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ईडी ने अपना जो शिकंजा है वो लगातार कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर कसा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई की? जोशी के ईडी ने छापा डाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी के यहाँ छापा मारा, इन्हीं के घर पे छापा मारा। फिर रिजल्ट तो दो। छापे की कार्रवाई से पूरे देश में दिखा देते हो कि कांग्रेस के नेता बेईमान। फिर बेईमानी में ईमानदारी का भी तो दो। क्या ईडी वाले आज यहाँ जो अन्वेषण कर रहे हैं, शाम को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या माफ़ी मांग करके जाएंगे क्या टीवी वालों के सामने? मेरा प्रश्न है, माफ़ी मांगेंगे क्या? अगर गलती नहीं है तो माफ़ी मांगेंगे। केवल बदनाम करो और उनको अपने साथ मिला लो। मोदी वॉशिंग पाउडर देश में खूब चल रहा है, उनके साथ में सारे देश के बेईमान है। मोदी जी की पार्टी में चल जाओ, सारे गुनाह माफ। कांग्रेस और दूसरे दलों रह के बदनाम करेंगे और आपको जेल के शिकंजों में डालेंगे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे और अंतिम जीत सत्य की होगी। क्या लगता है कि जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है इस तरीके से ईडी की कार्रवाई कर? मैं कह रहा हूँ ना, आपने नोटिस भी नहीं दिया। आपके जयपुर के ईडी के अधिकारियों पर आपको विश्वास नहीं। दिल्ली से आते हैं 7 बजे उनके घर में घुस जाते हैं। क्या चोर है क्या? जयपुर का लोकसभा का चुनाव लड़ चुका, विधानसभा का काबीना मंत्री रहा, वो चोर नहीं है। आप ईमानदारी से आते। मेरे लगता है ये डराने धमकाने का काम है। कहीं कोई प्रताप का इसमें बेईमानी में कहीं कोई हाथ नहीं है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो कांग्रेस नेता हैं आर तिवारी, उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी। उन्होंने बताया कि डराने और धमकाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखते हैं यहाँ पर जो नारेबाजी का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। पुलिस का जो जाब्ता है, भारी जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो अप्रिय घटना है उससे यहाँ से निपटाया जा सके। खुद जो कई थानों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से बड़े अधिकारी हैं वो
वो इस मामले को लेकर जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं में और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक हैं, उनमें जो गुस्सा है वो यहाँ पर वाजिब होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में अब पूरी तरीके से जो गुस्सा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ख़ासतौर पर आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो ये आक्रोश है अब धीरे धीरे बढ़ने को यहाँ पर मजबूर है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर जहाँ की बात करें तो अंदर जो बीजेपी के जो आरोप है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सर, क्या लगता है कि अभी देखिए आज सुबह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ की जा रही है और आक्रोश अब आपके सामने है, किस तरह की कार्रवाई मानते हैं? क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अब आज जिस तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के वो कर रही है। देखिए, आरोप तो कुछ है ही नहीं ना, आप आरोप कुछ भी लगा सकते हो। ईडी को, सीबीआई को इतनी पावर्स दे दी गई है कि वो किसी पर भी आरोप लगा दे। उन आरोपों की सच्चाई को प्रूव करना जो पीड़ित है उसको प्रूव करना होता है। किसी को भी ले जाके जेल में पटक दो आप, उनको प्रूव करना होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ये कभी ईडी और सीबीआई प्रूव नहीं करेगी तू गलत है, तू गलत है। उनको नहीं, सही साबित करना इंसान को ही पड़ता है। और आज यहाँ जो राजनीतिक दुर्भावना से जो कार्रवाई कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले भी डोटासरा जी और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी। आज प्रताप सिंह जी लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर सरकार की सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं, सच्चाइयों को आम जनता तक ला रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी की सरकार ने अपना दुरुपयोग किया पावर का, हम उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास हम मुद्दे को लेकर मुखर, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं और वो मुखर भी रहते हैं, हमेशा अपनी जो बात है वो सीधे तौर पे मीडिया के सामने भी रखते हैं, तो ऐसे में इससे पहले भी जो कार्रवाई है ईडी की वो लगातार कांग्रेस नेताओं पर हुई थी और ऐसे में एक बार फिर शिकंजा यहाँ पर कसा है। आप बताइए ना, राजस्थान में कौन सा कांग्रेस का नेता है जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई की और कुछ मिला हो? जब आपको पहले ही कुछ नहीं मिला तो फिर नए नए लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? और आप जो राजनीतिक दुर्भावना से टारगेट कर रहे हो, हम उसके खिलाफ हैं। अभी तो आज सैकड़ों लोग हैं, कल हजारों आएंगे, जरूरत पड़ी तो लाखों भी लोग सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ये बात यहाँ पर रखी जा रही है, उसको लेकर ही आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जो आक्रोश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे जिस तरीके से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर जिस जिस वक्त यहाँ पर गुजरेगा उसमें कहीं ना कहीं ये और गुस्सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये जो नज़ारा है साफ तौर पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर क्या है और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो है। महिला, आप बताइए कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, अभी देखिए यहाँ पर सुबह से यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और बाहर कार्यकर्ता है, क्या भेदभाव तरीके से हो रहा है? सर, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, पर जो जनता की बोलता है, जो जनता के हितों की बोलता है, उसी के घर छापा आ रहा है। हमने तो पहली बार देखा है, कल ही प्रताप सिंह जी मकान टूटे हैं वहाँ 2 दिन पहले, वहाँ उनके हक की बोलने गए दुकानों की मुआवजे के लिए, लो साहब इन्हीं के घर ईडी आ गई। जो जनता की बोलता है उसी के घर आ जाओ। प्रताप सिंह जी तो गरीब क्या, अमीर क्या, हर व्यक्ति को सम्मान अधिकार देते हैं, हर व्यक्ति का दुख निवारण करते हैं वो, क्योंकि हमारे खुद के मकान बचाए। हर वक्त वो हर तैयार रहते हैं कि कहाँ पर है, किसी को ये नहीं देखते ये पैसे वाला है या गरीब है। अरे जिसके साथ नाइंसाफी होते हैं उसके साथ कौन खड़ा है? प्रताप सिंह खाचरियावास। गरीबों का मसीहा कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। अपनी जो बात है वो लगातार रखते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मुखर होकर बोलते हैं। क्या लगता है कि आपको मुखर बोलना ही उनका इस तरीके से जो कार्रवाई को अंजाम दिया? जी हाँ, यही हो रहा है। जो सरकार की पोल खोल रहा है उसको आईना साफ नजर दिखा रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी सच्चाई सामने ला देता है, जनता के सामने हो जाता है, जनता के सामने पूरी उनकी पोल खोल देता है, तो वो उनको सहन नहीं होता और वो इस बदले की भावना से कोई ईडी की कार्रवाई भेज देते हैं। लेकिन इसमें उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एक सच्चे नेता है और सच्चाई से हमेशा रहे हैं और जनता के साथ रहे और हम लोगों के साथ रहे, कार्यकर्ताओं के साथ रहे और हम भी उनके साथ रहेंगे हमेशा। कार्रवाई को लेकर अब लोग जुट रहे हैं। अभी तो शुरू से जैसे लोगों को पता चला, कार्यकर्ताओं को पता चला, तो अब आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि पुलिस का पूरा जाब्ता भी तैनात? देखिए, प्रताप सिंह जी ऐसे नेता है
जिनके पूरा राजस्थानी फैन है। हम लोग ही सिर्फ, हम तो आसपास के कार्यकर्ता, लेकिन अभी न्यूज़ फैलेगी तो लोग दूर दूर से, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी इनके फैन हैं। ऐसा नहीं कि ये सिविल लाइन की मतलब आप देखिएगा अभी क्या होता है। अगर कुछ भी साबित हो जाता है तो फिर आप लोग खुद ही देखेंगे, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़े नेता है, सबके लिए दिन रात हाजिर रहते हैं। आप रात में उनको 2 बजे भी फ़ोन करते हैं तो आप खुद उनको आजमाइए, कभी आप मतलब हाजिर हैं, वो उनका फ़ोन उठेगा, खुद का पर्सनल, पीए नहीं उठाता उनका फ़ोन, वो खुद उठाते। ऐसा नेता के खिलाफ बताइए। और वो जो ये तो बीजेपी सरकार का बस एक ही काम हो गया, ईडी। इसके आगे कुछ उनको कुछ आ ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। सिर्फ परेशान, अच्छे लोगों को परेशान करना और कुछ भी नहीं है उनके पास। कोई कुछ भी नहीं कर सकता बीजेपी के नेता, काम तो करता नहीं है, और जो काम करता है, जो सच बोलता है उसको सच। लेकिन प्रताप सिंह जी सच से डरने वाले नहीं हुए, थोड़ा परेशान होंगे लेकिन वो सच पे अड़े रहेंगे और आगे भी उनका वीडियो जारी रहेगा। सर, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ जनता खड़ी है ये सारे गरीब तबके के से आते हैं, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं जो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाया देखते हैं। तो जितनी जनता जो खड़ी है, आपके कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप देखिए, कैमरा घुमाइए, सब धूप में खड़े हैं। जो ये कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। सरकार ने बाहुबली का जो तरीका अपना रखा है वो है, जो भी सरकार के खिलाफ कोई बोला है या तो उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर देती है या उसके खिलाफ सीबीआई का काम। ये भी इसलिए हो रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो बीजेपी की सरकार है वो प्रताप सिंह जी को खुद की तरफ मिलाने के लिए कर रहे हूँ, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा नेता है वो गरीब से नीचे से उठा हुआ है, गरीब के लिए आवाज उठाने वाला है। और आने वाले टाइम में आप देख लेना, नागौर की चाहे राजनीति हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे जयपुर की हो, कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में इसीलिए के गए हैं कि उनके ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो, उनके ऊपर कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं हो। हमारे नेता ने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि अपनी जो बात है वो लगातार यहाँ पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उठाते रहे हैं और उन्हीं बातों के तरीका है कि आज उनके घर के ऊपर जो ईडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर उनके घर के बाहर अब जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जो मुखर होकर बोलता है उनके खिलाफ या तो कोई कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो ईडी के शिकंजे में वो पहुंच जाते हैं। ऐसे में आक्रोश यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस तरह की जो कार्रवाई लगातार होती रही तो ये हुजूम बड़ी संख्या में उमड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार यहाँ पर सरकार होगी। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।